Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class. Now we start exercise 2.3. Before the exercise, something is very important for you in objective point of view. There is two terms, radical and radicand. सबसे पहले रेडिकल क्या होता है या रेडिकल वैल्यू किसे कहा जाता है, इसको देखने के लिए ये नई चीज है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जैसे किसी चीज की किसी वेरिएबल की पावर, जैसे 2 की पावर, चले पहले नंबर ले लें, 2 रेज टू पावर 2, आप इजीली खोलते हैं 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 की पावर 3 खोलते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 4 खोलते हैं 60, चलते जाएं। इस 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है। इसकी पावर में ये देखें 2 3 4 5 6, चलते चलते कोई भी नंबर आ सकता है n। इसी तरह जब हम उसकी nth पावर खोलेंगे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, सपोज a, राइट। अब मैंने इसको जर्नलाइज कर दिया, ये सब चीजें होते होते जर्नलाइज हो गई, यानी किसी की कुछ पावर जब हम खोलते हैं तो कोई वैल्यू आती है। तो इस तरह की चीज हो, ये x रेज टू पावर n इज इक्वल टू a, दिस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जिसमें कुछ पावर दी हुई हो, कोई पावर हो और फिर उस पावर को खोल के किसी के इक्वल लिखा हुआ हो, ठीक है। वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ फिक्स ले लिया 2 इज अ कांस्टेंट, राइट। तो ये ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल वैल्यू। कभी कभी हमें ये पावर खत्म करनी पड़ती है। आपको याद होगा, जैसे ये किसी का स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, राइट। जैसे कि ये है 2 की पावर खत्म करूं तो इसका रूट खत्म करने के लिए, ये 2 की पावर खत्म करने के लिए, यानी 4 का, ये 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, राइट। जब ये क्यूब है तो इसका हम क्यूब रूट लेंगे, ये भी 2 आ जाएगा, राइट। ये 4th रूट है तो हम इसका 4th रूट लेंगे, ये भी 2 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पावर है, अगर हम उतना ही उसका रूट ले लें, जैसे कि n पावर है तो इसका अब मैं nth रूट ले लूं तो ये वापस फिर वही x आ जाएगा, इसकी पावर खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इसी को अगर मैं लिखूं कि x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इक्वल x, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को, इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रेडिकल वैल्यू। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि एक ही चीज जो पावर की फॉर्म में है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और उसी की पावर को खत्म कर दिया जाए तो वो कहलाती है रेडिकल वैल्यू, राइट। अब ये रेडिकल वैल्यू है, इसमें ये जो चीज है, यानी ये इतनी सी nth रूट ऑफ a, इसको सिर्फ कहते हैं रेडिकल, ठीक है। और इसमें जो ये अंदर है, ये चीज जो अंडर रूट के अंदर है, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड, राइट। और ये जो n है, ये बाहर जो हम nth रूट ले रहे हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स। देखें, इस पूरी वैल्यू को रेडिकल, ये n पावर जो है इसको कहते हैं इंडेक्स, अंदर वाली चीज को कहते हैं रेडिकेंड, राइट। ये इसमें हो गया। अब अगर मैं इसी चीज को पावर की फॉर्म में लिख दूं, इसी को
यानी इसे मैं कन्वर्ट कर दूं, ये जैसे ये अंडर रूट है, इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, पावर 1/2, ठीक है ना। अंडर रूट, ये अगर 4 को 2 का स्केयर लिखूं और ये अंडर रूट की वैल्यू को लिखूं तो 1/2। इसी तरह क्यूब की पावर को मैं लिखूंगी तो 1/क्यूब रूट लिखूंगी, यानी ये क्यूब था और ये क्यूब रूट 1/3। फोर्थ रूट को 1/4, राइट, यानी 1/1 आता जाएगा, जो जितना रूट है nth रूट है तो 1/n हो जाएगा वो, राइट। अब इसी को अगर मैं लिखूं तो a रेज टू पावर 1/n। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी ये वाली चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, यानी इसी की ये जो nth रूट है वो जब इधर जाएगा तो इसकी पावर 1/n बन जाएगा, राइट। अब इसमें जो जिसकी पावर है नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, वो अलग नाम है, और इसको क्या कहते हैं, वो एक अलग नाम है। यानी जिसकी कोई पावर हो नीचे जो होती है वैल्यू, उसे हम कहते हैं बेस, और ऊपर जो चीज होती है पावर की, उसे कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो अब देखें, ये दो चीजें हमें अब याद रखनी है। सबसे पहले तो ये रेडिकल फॉर्म मैंने आपको बना के दिखाई कि किस तरह बनती है, ये पावर ही आ रही है और ये उसकी पावर को खत्म करने के लिए जो हमने रूट्स लिए, ये रेडिकल फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी रेडिकल फॉर्म को हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें दो फॉर्म्स को अलग अलग इंटर कन्वर्ट करना आपको सीखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो अगर तो उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर रेडिकल फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। ये दो फॉर्म, पहले आपको फर्क याद रखना है कि अंडर रूट का साइन है तो रेडिकल फॉर्म है, और अगर ऐसे पावर की फॉर्म में है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। समझ आ गई ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करने, परेशान नहीं होना, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी सी आपको कंसंट्रेट करना है इस टॉपिक के ऊपर, और फिर आपको ये इंशाल्लाह इंटर कन्वर्ट करना आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फिर से अब अलग से इनको ले रही हूँ। देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास x की पावर n इज इक्वल टू a, ठीक है। इसको मैं जब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो x इक्वल a रेज टू पावर 1/n, ठीक है ना। जैसे स्केयर है तो स्केयर रूट 1/2 आ जाएगा, यहाँ पावर 3 है तो क्यूब रूट 1/3 आ जाएगा, यहाँ अगर पावर 4 है तो पावर इसकी खत्म करने के लिए यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यानी इसकी पावर खत्म करनी है, ये पावर जितनी भी n है ना तो 1/n आ गया, यानी 1/ हमने कर देना है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही कहते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, a nth रूट, तो ये रेडिकल फॉर्म बन जाएगी, यानी ये 1/n जो है nth बन गया, ठीक है, nth बन गया, है वही x के इक्वल। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म, इसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसी को हम रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस अलग अलग इसके पहले नाम करने हैं यार, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, और ये कौन सी है, ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है कि इसी चीज को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब ये दोनों फॉर्म अलग अलग हैं तो इनकी 3 वैल्यूज हैं, देखें, एक x है, एक नीचे ये बेस है, और ये ऊपर जो पावर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर भी कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी तरह ये इसमें अब ये रेडिकल फॉर्म है तो इसमें जो अंडर रूट के अंदर है उसे कहेंगे रेडिकेंड, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अंदर लिखे वाले को क्या कहते हैं, रेडिकेंड, और ये जो बाहर रूट होता है, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स, राइट।
अब इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। मतलब 3⁻7 इक्वल, अब देखें ये 3⁻7 है, ये आप कैलकुलेटर से खोल के निकाल सकते हैं। 3⁻7 3⁻7 इसकी पावर, चलें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 को मल्टीप्लाई करें 27 से, 6 पावर हो गई। फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले एक दफ़ा और 3 से, तो ये आ गया 2187। ठीक है, 3⁻7। अब देखिए बड़ी वैल्यू है, खोला इसको हमने। अब ये 7th पावर है इसकी, राइट। अब हम अगर इसको लिखें तो इसमें अगर वो ये पूछता है कि जी बताइए इसमें एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट 7 है, बेस क्या है 3 है, राइट। अब मैं इसको अगर लिखूं रूट की फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगी 2187, 7th रूट इज 3। अब ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यानी इसका 7th पावर जो थी वो अब 7th रूट बन जाएगा। ठीक है, इसी वैल्यू का हमने दोनों तरफ पावर जो है वो ले ली 1/7। इसका ये खत्म करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे ना 1/7, इसका भी 1/7, तो ये 7 नीचे वाला ऊपर से कट जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका 1/7 जो है वो 7th रूट बन जाएगा। ये जैसे 1/n nth रूट बन गया, राइट। तो अब ये रेडिकल फॉर्म बन गई। अब इस रेडिकल फॉर्म में ये नीचे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या है रेडिकेंड, और ये जो 7 है ये क्या है इसका इंडेक्स, राइट। ये इसका इंडेक्स है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज पहले फर्क समझना है, रेडिकल वैल्यूज कौन सी हैं और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कौन सी है। फिर उनके पोजीशन वाइज वैल्यूज को नाम को याद रखना है। रेडिकेंड क्या होता है, बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, और इंडेक्स क्या होता है। समझ आ गई ना। ये चीज हमें जब समझ आ जाएगी तो अब हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ इसकी फॉर्म्स जो है वो कन्वर्ट करनी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो खोलें एक्सरसाइज जी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल फॉर्म। डू नॉट सिंप्लीफाई, यानी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखें कन्वर्ट करनी है फॉर्म। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे -64 और इसका क्या है ये 3। तो पहले तो बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है ये। ठीक है, पहले तो 1 नंबर आपको यहां मिल जाएगा कि इसे पता है ये कौन सी फॉर्म है। अब इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो -64 उसकी पावर ये 3 है, तो 1/3 ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए आसान है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। इसी तरह बस अब आपको करते जाना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट ये है आपके पास 2⁻³ 3/5 3/5। अब हमने जो फॉर्म, अब ये कैसी फॉर्म है देखें, पावर है, अंडर रूट तो नहीं है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पहले आप लिखें इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको करना है रेडिकल में कन्वर्ट। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमने 1/5 अलग करना है, बाकी जो कुछ है उसे अंदर ही रहने दें। इसमें से 1/5 यानी ऊपर वाली जो 3 वैल्यू है ना उसे 2 के साथ ही रहने दिया अंदर। 1/5 हमने अलग कर लिया। अब इसको 1/5 को हम 5th रूट लिख देंगे किसका 2⁻³ का। अब देखिए 2⁻³ हम खोल सकते थे, हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है खुद डू नॉट सिंप्लीफाई, तो हम नहीं करते, बस हमने ऐसे ही लिख दिया। इसकी फॉर्म कन्वर्ट करनी थी, हमने कर दी, यानी पावर जो थी पावर को रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया।
फिफ्थ रूट ऑफ 2⁻³ राइट। अच्छा जी, इसी तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स, एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं, y⁻, यहां मैं कर लेती हूँ, उसका लास्ट पार्ट है ये फोर्थ पार्ट, ये है आपके पास y⁻⁻²/3। ठीक है, अब इसमें से देखें, पहले तो नेगेटिव साइन को हमने खत्म करना है। नेगेटिव साइन खत्म करना हो तो हम क्या करते होते हैं, y की पावर इसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, तो ये 2/3 से क्या बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यू को हमने जो इसकी जो वैल्यू है आपके पास, इसको अब आपने उसमें रेडिकल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, अब आपने इसकी जो वैल्यू है वो 3 पावर जो ऊपर वाली है ना वो इसके साथ रहने देनी है, और इसकी जो 1/2 है ना वो हमने अलग कर लेनी है, क्योंकि हमने उसे रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा y की पावर 3 को अंदर, और ये आ जाएगी स्क्वायर रूट, यानी सेकेंड रूट ऑफ y³। समझ आ गई ना। तो इस तरह से आप इसकी जो है इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ये तो देखिए, आपको जब कन्वर्ट करना आ जाएगा, दोनों का फर्क पहचान पता चल जाएगी, तो फिर आप इसमें से खुद ही सॉल्व करके गैस कर सकते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो अब सिंप्लीफाई करने को भी कह रहा है, तो वो हम करते हैं कि अब हम कन्वर्ट करके सिर्फ उसे अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, यानी जितनी पावर उसकी कैंसिल होती होगी वो भी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ -125। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व करनी है। तो देखें, क्यूब रूट है और ये 125 के प्राइम फैक्टर करके पहले आप देख लें कि ये किसी की पावर 3 आता है, अगर तो ठीक है, फिर तो काम आसान हो जाएगा। ये देखें, अगर आपको टेस्ट ऑफ द डिवीजन छोटी क्लासेस में करवाए जाते हैं वो पता हो तो आपको फौरन पता चल जाएगा। यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब है ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास -5 की पावर 3, 1 2 3। ठीक है, और ये क्यूब रूट है तो इसकी पावर 1/3, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये -5 की पावर 3, जब पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -5, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इक्वल टू -5। इसका आंसर जो क्या है, -5। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। एक और मैं इसका सॉल्व कर देती हूँ, 4 पार्ट, जो फ्रैक्शन भी है और वो नेगेटिव भी है, इसका 4 पार्ट यहीं पर कर लेते हैं, अगर वो आपको देखते रहें वो भी जी। 8/27, और यहाँ पे माइनस भी है, फिर इसका कौन सा रूट है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो अब देखें, क्यूब रूट मतलब जितना भी रूट हो ना, अंदर हमने कोशिश करनी है कि वो किसी ना किसी नंबर की उतनी पावर आ जाए ताकि वो कैंसिल हो सके। अब ये 8 है तो 8 आपको पता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी ये 2 की पावर 3 है, और ये 27 है तो ये 3 की पावर 3 है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, और ये जो है क्यूब रूट, तो ये 1/3 हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए, ऊपर भी पावर है नीचे भी है, तो इनकी पावर को हम, रूल है हमारे पास, सेम कर सकते हैं। ये हमारे पास होल पावर 3 आ गई, माइनस को हम अंदर ही रहने देते हैं, और फिर ये मैं एक और ब्रैकेट यूज कर लूं अगर, तो ऊपर उसकी रेडिकल की भी हमने पावर बना दी है 1/3। अब पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 2/3, और इसमें
1/3, ये मल्टीप्लाई होगी। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, -2/3। ये हमारे पास इसकी लास्ट सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। क्यूब रूट ऑफ 8/27, नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस जो है साथ साथ आंसर के साथ भी कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 थी, जो पूरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, किसी भी तरह से ये कॉन्सेप्ट्स आपसे जो है क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो इसको अच्छे तरीके से समझें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।